नहीं नहीं, अब ऐसा है ये निर्णय सरकार को करना है, ये निर्णय सरकार को करना है, क्योंकि ये सरकार जो सरकार रहती है, विपक्ष का अपना तर्क है। हमको अगर हम निगरानी का, हमारे पास हमको ये भरोसा है कि निगरानी हमारा ठीक से काम करेगा, जरूरत पड़ेगा तो वहां भी भेजेंगे, इसमें क्या है। लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंसी है। अब है कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं क्या 5 स्टेप आगे का ही नहीं। आप अपने समय में इस तरह की गड़बड़ियां में इस तरह का क्यों नहीं लाए थे? आपको कौन रोक रहा था करने के लिए? आपने क्यों नहीं किया? प्रश्न तो यह है, जब आप मंत्री थे तो आपने क्यों नहीं किया? हम तो ऐसे लोग जो प्रमुख हो चुके हैं, उप वर्गीकरण की बात हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 550 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा। बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज़ पर, सोशल मीडिया के न्यूज़ पर पार्टी तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब ये पूरी तरह से इस क्या बोलते हैं, इसका जो जजमेंट है, इस पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ठीक से समझे, उसके बाद इस पर रिएक्ट करिए। ये 550 पेज का जजमेंट कल आया है। 550 पेज का जजमेंट को सिस्टम को समझने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट हैं, जो हमारे पार्टी में सोशल जस्टिस का काम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं देश में, उनके राय जानने के बाद ही ना हम लोग इस पर पढ़ने के बाद ही ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं। यहाँ पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल, 10 साल, 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है। लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कर सकते कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करिए। तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी, 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना? इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है? क्या कारण है? उस सब पर भी बहस होगा। तो बहस तो बहुत बड़ा ना है ये। तो इसलिए जब तक कि पूरी तरह से इसको होलिस्टिक, इस जजमेंट को देख नहीं लिया जाए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। क्रीमी लेयर पे न पक्ष में न विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ। लेकिन ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आया है, तो कितना वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन, उस पूरा समझना पड़ेगा। और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी। कम से कम ग्राउंड रियलिटी से पता चलेगा कि कितना इनके पिताजी के समय में बिजली रहता था, अब कितना बिजली हो गया, रोडों की स्थिति क्या थी, अब रोड की स्थिति क्या हो गई, दलित महादलितों के घरों के निर्माण की स्थिति क्या थी, अब कितना निर्माण हो गया। तो सबसे पता तो चलेगा ही। जो सोशल जस्टिस के नीतीश कुमार जी हमारे नेता, जो जिनको हम लोग चैंपियन मानते हैं, उनके कार्यकलाप का कितना प्रभाव जमीन पर पड़ा है उसको उनको दिखेगा। झारखंड का फैसला किया है कि हम दोबारा एग्जाम की इजाजत नहीं दे सकते, नीट की मंजूरी नहीं दी।
रीनीट फिर से नहीं होगा। हाँ, तो वो तो हम लोग तो उसको जो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने हमारे यहाँ बिहार ने कानून भी बनाया कि उस कानून के तहत हम कैसे जो परीक्षा में जो जो बहुत से बच्चों हैं जो दो जेन्युइन बच्चा है उनके उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए सरकार ने हमारी सरकार ने माननीय नेता नीतीश कुमार के लीडरशिप में एक कड़ा कानून बनाया है। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है उसके लिए, और सजा का प्रावधान किया है और सजा भी बड़ा सजा दिया है। जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो भी बड़ा लगाया गया है कि इस तरह के कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इस तरह से कामों में इन्वॉल्व फिलहाल न रहें और उन लोग को डर हो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने का। जो होना चाहिए था एनडीए का उनको लालू यादव के कारण एक सभा में अपने भाषण के दौरान बात कहा कि जेडीयू और बीजेपी से सपोर्ट नहीं मिला हमें, मैं अपने बदौलत और लालू यादव की बदौलत की तारीफ वो करते हैं। नहीं, अब इंटरप्रिटेशन क्या आप लोग उनका निकाल रहे हैं, क्या प्रश्न था या उसका क्या जिस्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्या किए हैं, ये सब तो उनसे बात करने के बाद ही बता पाएंगे ना उनका क्या मतलब था कहने का, क्योंकि वो पार्टी के हमारे एमपी हैं और हमको नहीं लगता है कि उनका ये अर्थ हुआ होगा कि वो भाजपा और जदयू के लोग समर्थन नहीं कर पाए, या फिर हर जगह पार्टी में रहता है कुछ लोग मदद करते हैं कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, पार्टी में रह करके भी नहीं करते, तभी तो उन लोगों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है पार्टी के बाद। इसलिए हमारा ये लगता है कि उनको मिस कोट कहीं ना कहीं किया गया है देवेश चंद्र ठाकुर। लालू जी की तारीफ भी उस संबोधन नहीं हो, संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो तारीफ किए तो नॉट अ बिग डील। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं नहीं, अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है, ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, ये दिखाता है कि कितना सीरियस। क्या कुछ तैयारी हो रही है, बीजेपी से तालमेल की बात हो रही है, क्या आगे कदम बढ़ रहा है? ये बातचीत चल रही है, समय आएगा आप लोगों को बताएंगे। चुनाव लड़ेंगे हम लोग, मजबूती से लड़ेंगे और जो हमारे गठबंधन के साथी उन लोगों से बातचीत हो रहा है, समय आने पर उसका भी इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। सर नीतीश कुमार